Hello everybody, I am Dr. Lodi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science from JTR Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, I welcome you in my video lecture Code of Conduct for Election. इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो है हम आज देखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन क्या होते हैं। Code of conduct means rules and regulations, rules and principles for the elections. Laws for the elections. What are the laws? Because the laws is very important for maintaining a healthy atmosphere. On the eve of election, no party or candidate should indulge in any activity which aggravate existing differences and create natural hatred or cause tension between the castes and communities, both religious and linguistic. किसी भी पार्टी को इस चीज़ में मुलविस नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई टेंशन क्रिएट हो एटमॉस्फेयर में और जो है माहौल ख़राब हो। इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है कि ज़ात पात के नाम पे, मज़हब के नाम पे, ज़ुबान के नाम पे किसी भी कम्युनिटी में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। Next point is, while criticizing other political party, the criticism should be confined to their policy and programs or past record or work. हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन उतनी ही हद तक के पॉलिसी और प्रोग्राम उसका डिसाइडेड हो। The parties, candidates of their supporters should not create any obstruction or break up the meeting and procession organized by other parties candidate. इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी अपने जलसे लेती है, मीटिंग लेती है, तो ये मीटिंग में एक दूसरे कैंडिडेट पर जो है किसी भी तरीके से कोई भी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। The government, while taking measures to maintain law and order, should ensure that no undue restrictions are imposed on the civil liberty of the people. इलेक्शन के दरमियान किसी भी तरीके से कोई नाजायज़ बातें इस्तेमाल नहीं की जाए कि हमारी सिविल लिबर्टी आवाम की जो है वो उसको तकलीफ़ उठानी पड़े। गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करती है कि इलेक्शन के दौरान जो है सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। Next point is that temple or churches must not be used for the election purpose and no appeal should be made on the basis of caste or communal feeling to secure votes. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान हमारा सेक्युलर मुल्क है, जैसे कि हम सब जानते हैं, और टेम्पल चर्च को किसी भी तरीके से इलेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। और जो है No appeal should be made on the basis of caste or communal feeling to secure votes. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स हासिल करना है तो वो कास्ट और कम्युनल फीलिंग बेदार करके वोट ना हासिल करें। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टी और कैंडिडेट मस्ट कोऑपरेट विद द ऑफिशियल ऑफ इलेक्शन ड्यूटी टू इंश्योर पीसफुल एंड ऑर्डरली पोलिंग। पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को ऑफिशियल्स, दफ्तर और इलेक्शन ड्यूटी पे जो लोग हैं उनके साथ पूरी तरीके से ताउन करना चाहिए। एक अहम कोड ऑफ कंडक्ट और है कि दे मस्ट अलाउ कंप्लीट फ्रीडम टू वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ डेमोक्रेसी में हम वोटर्स को कंप्लीट फ्रीडम दी गई है कि हम अपनी पसंद से अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, प्रेशर नहीं डाल सकता। ऑल पार्टीज कैंडिडेट मस्ट अवॉइड करप्ट प्रैक्टिस एंड अदर ऑफेंस अंडर इलेक्शन लॉ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो है कोई भी करप्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल नहीं कर सकता है फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। The identity slips issues by the parties to the voters will be
on plain white paper and will not contain any symbol, name of the candidate or name of the party. इलेक्शन से पहले जो स्लिप कैंडिडेट्स बांटते हैं, जो पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वोटर्स को स्लिप देती है, तो वो प्लेन वाइट पेपर पे होनी चाहिए, ना कि उस पर कोई सिंबल बना हो, ना कैंडिडेट का नाम और ना ही पार्टी का नाम होना चाहिए. Liquor should not be sold or distributed on the election day or for least 12 hours preceding the election. बिल्कुल शराब को बिल्कुल मना किया गया है कि किस इलेक्शन के दौरान और जो है उससे 12 घंटे पहले तक के आप जो है किसी भी तरीके से कोई लिकर जो है वो नहीं बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. Next is the party candidate should inform the local police authority of the venue and the time of the proposed meeting well in time so as to enable them to control the traffic and maintain law and order. किसी भी पार्टी की जब मीटिंग होती है तो लोकल अथॉरिटीज़ पुलिस अथॉरिटीज़ को जो है वेन्यू और टाइम का जो है पता होना चाहिए, ताकि जो है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब रहें. If permission or license is to be obtained from the authorities for the use of loudspeaker, the same must be secure well in advance. लाउड स्पीकर की इस्तेमाल करने की भी जो है हमें पहले से इजाज़त ले लेना चाहिए. Next is organizer must seek the assistance of the police for dealing with persons distributing an election meeting and should desist from taking any action themselves. Other point is a party wishing to organize a procession should decide to route of procession with the authorities and should not deviate from the program. They must give advance intimation regarding the programs to the police. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर जो है अपना जुलूस निकालना हो तो वो जुलूस निकालने से पहले पुलिस अथॉरिटीज़ से परमिशन ले ले, उसे अपना रूट बता दे, टाइम बता दे, ताकि किसी भी तरीके का कोई टकराव ना हो. While taking out the procession, the political party should ensure that the processionists do not carry articles which may be put to misuse by undesirable element, especially in moment of excitement. पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोसेशन निकालने के टाइम पे वक्त पर किसी भी तरीके से कोई ऐसा मोमेंट ना करे जो कि एक्साइटमेंट पैदा करता हो. नो पॉलिटिकल पार्टी विल कैरी effigies purporting to represent members of the political parties or their leaders, nor can it burn their effigies in public. Next is all political parties should respect the right of the individual to lead peaceful and undisturbed home life. They should not organize any demonstration or picketing before his house even if they resent his political opinion or activities. Next is no political party should allow its followers to make use of any individual land, building, compound, wall, etc. to erect flags, suspend banners or pasting of notice or writing of slogans etc. without the permission of the owner. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये अलाउड नहीं किया गया है कि वो किसी के ज़ाती मकानात, बिल्डिंग या जो है उनकी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर अपने जो है पैम्फलेट चिपकाए या जो है स्लोगन लिखे या किसी भी तहरीरी मकाले लिखे विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर. उस घर के मालिक, उस दुकान के मालिक से पूछे बगैर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने बैनर्स, अपनी प्रोपोगंडा और अपने फ्लैग्स ये जो है लगा नहीं सकते, कोई स्लोगन जो है वो वहाँ पर राइट नहीं कर सकते. इस तरीके से ये बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं इलेक्शन के, और अगर ये तमाम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं तो एक बेहतरीन माहौल में इलेक्शन अंजाम पजीर होता है.
हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये याद रखना चाहिए कि ये तमाम इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करें और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पैदा करें, ताकि जो है मुल्क में पीस और प्रॉस्पेरिटी से इलेक्शन पूरा हो। थैंक यू वेरी मच।